हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पैकेज क्या होता है और उसके बारे में उसके फीचर्स को भी देखा था और कैसे हम पैकेज को क्रिएट करते हैं और कैसे यूज करते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग पैकेज में आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने आप सबसे डिस्कस किया था, हमें अपने सिलेबस में 3 पैकेज के बारे में पढ़ना। कौन कौन से? नमपाई, मैटप्लॉटलिब और पांडास। तो इन सब में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नमपाई, और इसके बाद हम देखेंगे पांडास, और लास्ट में देखेंगे क्या? मैटप्लॉटलिब। चलिए हम एक एक करके समझते हैं, जिनमें से हम सबसे पहले नमपाई को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर नमपाई का क्या मतलब होता है। तो नमपाई जो होता है ये हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन। हम न्यूमेरिकल पाइथन को इस शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? नमपाई। ये एक हमारा लाइब्रेरी होता है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं? हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, उसके लिए हम नमपाई लाइब्रेरी का यूज करते हैं। ये हमें हेल्प करता है साइंटिफिक कंप्यूटिंग में। जैसे हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, हम उसमें क्या करना है? सम करना है, या मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो, तो वहां पर सबसे बेस्ट सुटेबल होता है हमारा नमपाई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमें एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है जिसका नाम है एनडी अरे। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाटा टाइप। उसमें क्या था? लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग। तो कुछ इसी तरीके से आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमें एक तरीके का डाटा टाइप प्रोवाइड करता है। वो क्या है? उसका नाम है अरे डाटा टाइप। आपने जो भी एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा है सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा उसका वर्किंग कैसे होता है ये अलग है, और सिंटेक्स में चेंज है। बाकी एरे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी सेम है। जैसे मान लिया आपने एक डायमेंशन का एरे बनाया, कोई भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 ऐसे करके रख दिया। तो यहाँ अरे में क्या होता है? सिंपल, आपका जो भी डाटा होता है वो कंटिन्यूटी में स्टोर होता है। और इसमें इंडेक्स कहाँ से होता है? पहले का 0 होगा, फिर दूसरे का क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 1, फिर यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ पर क्या होगा 4। ये होगा इसका इंडेक्सिंग। सेम यहाँ पर भी होता है। और ये जो numpy लाइब्रेरी होता है ये हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे मैथ के लिए, स्टैटिक्स के लिए, या फिर लीनियर अलजेब्रा के लिए। इन्हीं की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और डाटा का इंटरप्रिटेट करने में हमें हेल्प मिलता है। चलिए हम इसके फीचर को देख लेते हैं। इसके फीचर क्या क्या है? ये डाटा को मल्टीपल डायमेंशन में स्टोर कर सकता है, जैसे 1D एरे हुआ, 2D हुआ, या 3D हुआ। नॉर्मली आप अभी 1D या 2D हम यूज करेंगे, 3D आपका एडवांस हो जाता है, जो कि यहाँ पर हमें इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप इंफॉर्मेशन के लिए जान लीजिए, यहाँ पर हम मल्टीपल डायमेंशन में डाटा स्टोर कर सकते हैं। ओके। यहाँ नमपाई में एक चीज ये आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर जो भी आप डाटा स्टोर करेंगे अरे डाटा टाइप में, वो सभी एक ही टाइप के होंगे। जैसे अभी तक लिस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, लिस्ट में या टपल में, वहां पर हम एक ही में नंबर भी स्टोर कर रहे थे, स्ट्रिंग भी स्टोर कर रहे थे, या फिर बुलियन वैल्यू भी एक ही में स्टोर कर लेते थे। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर सभी आपका एक ही डाटा टाइप है। या तो आप नंबर ही स्टोर करिए, या फिर आप स्ट्रिंग ही स्टोर करिए, या फिर आप बुलियन वैल्यू ही स्टोर करिए। आप ऐसा नहीं कर सकते आप बुलियन, नंबर और स्ट्रिंग एक ही साथ तीनों को स्टोर कर दीजिए, ये आपको क्या कर देगा, एरर मिल जाएगा। और इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि सभी डाटा को मेमोरी में इफिशिएंटली स्टोर करता है। मतलब कि आपका मिनिमम स्पेस यूज करके सभी डाटा को स्टोर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है ये बहुत फास्ट होता है। जैसे जो अगर हमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो हमें डाटा पे, अगर हम लिस्ट यूज करें या टपल यूज करें, और दूसरी जगह हम अरे डाटा टाइप यूज करें जो नंपाई में प्रोवाइड किया है, तो जो अरे डाटा टाइप है इसका ऑपरेशन एज कम्पेयर टू हमारा जो अदर डाटा टाइप है उनसे बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं एक कंपेरिजन होता है नमपाई का जो अरे है, और हमारा जो पाइथन हमें डाटा टाइप प्रोवाइड करता है, कौन सा? लिस्ट। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आप इनके बारे में जान लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है।
तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है साइज की हम बात करते हैं। तो जो numpy का एरे होता है इसका साइज फिक्स होता है। आपने जो स्टार्टिंग में डाटा टाइप आपने स्टोर कर दिया तो वो उतना ही होगा। आप क्रिएशन टाइम में जो भी डाटा स्टोर कर दिए आप उससे ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। लेकिन इसमें पाइथन लिस्ट में क्या होता है, ये डायनेमिक होता है। दूसरा होता है डाटा टाइप। जैसे अभी हमने आपको डिस्कस किया कि numpy में क्या होता है, हम सेम टाइप का डाटा ही स्टोर कर सकते हैं। और इसमें जो मिक्स डाटा टाइप होता है ये अलाउड नहीं होता। लेकिन पाइथन लिस्ट में क्या होता है, हम वहां पर मिक्स भी स्टोर कर सकते हैं। और तीसरा क्या था, स्पीड। हमने अभी आपको बताया था इसका जो ऑपरेशन का स्पीड होता है numpy array का क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। और जो लिस्ट में होता है ये क्या होता है, ये स्लोअर होता है। किसके कंपेरिजन में, एरे के कंपेरिजन में। और नेक्स्ट क्या है, मेमोरी। numpy array मेमोरी इफिशियंट होता है और पाइथन लिस्ट क्या होता है, ये लेस इफिशियंट होता है। तो ये था हमारा डिफरेंस किसके बीच में, numpy array और पाइथन लिस्ट के बीच में। अब यहां पर हम लोग और इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हम numpy को क्यों यूज करते हैं। अभी तो आप सबको क्लियर हो गया क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा पाइथन लिस्ट से फास्टर होता है और ये हमें डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शन यूज प्रोवाइड करता है, जिससे हमें क्या होता है, लेस कोड लिखना पड़ता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। और सबसे इफिशियंट बात क्या है, ये लार्ज डाटा सेट को इफिशियंटली हैंडल करता है। क्यों, क्योंकि इसमें मेमोरी, जो मेमोरी का यूज करता है ये बहुत इफिशियंट तरीके से करता है। और ये किस में यूज होता है, ये हमारा साइंटिफिक या फिर कोई भी लार्ज डाटा सेट है उसको हैंडल करने के लिए यूज होता है। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा या फिर आपके दिमाग में आता है, और दूसरी बात ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो आपका numpy होता है ये क्यों फास्ट होता है। तो numpy जो फास्ट होता है इसका मेनली तीन रीजन है। क्या क्या, एक होता है कॉन्सेप्ट वेक्टराइजेशन, दूसरा होता है ब्रॉडकास्टिंग, और तीसरा ये होता है कि हमारा जो numpy होता है ये ऑप्टिमाइज सी कोड यूज करके ही लिखा गया है लाइब्रेरी, जिसको हम पाइथन में यूज करते हैं। चलिए हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो वेक्टराइजेशन होता है ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। चलिए हम इसको आपको एक एग्जांपल से हेल्प से समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास डाटा है, ए नाम के वेरिएबल स्टोर है। ये वन डायमेंशन डाटा है, जैसे 1 2 3 4, ओके। और दूसरा डाटा बी वेरिएबल में स्टोर है, 10 20 30 40, ओके। अब यहां पर मान लीजिए क्या यहां पर हम जो ये डाटा हमने स्टोर किया है ये किसके हेल्प से स्टोर किया है। आप अभी यहां पर साइन वगैरह मत देखिए कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा क्या लगेगा, आप बस ये समझिए कि ये जो यहाँ पर आपका डाटा है ये सारा डाटा आपका लिस्ट के हेल्प से स्टोर हुआ है। अब यहां पर आपको क्या करना है काम, अब यहां पर आपको एक काम करना है कि आपके पास एक सी वेरिएबल है, उसमें क्या करना है, ए और बी को आपस में ऐड करके स्टोर करना है। आपको 1 और 10 की स्टोर कर ऐड करके यहाँ स्टोर करना है, फिर 2 और 20 को स्टोर करके यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर स्टोर करना है, 3 और 30 को आपस में ऐड करके यहाँ स्टोर करना है, 4 और 40 को आपस में ऐड करके यहाँ पर स्टोर करना है। तो अगर आप यहाँ पर सिंपल पाइथन लिस्ट यूज करेंगे आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लूप यूज करना होगा। आप सिंपल लूप में क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, कितने तक चलाना है आपको, 4 टाइम चलाना है। आप यहाँ पर 4 लिख दें क्योंकि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, 1 2 3 4, ओके। और सी में स्टोर करना, सी में क्या फिर लिखेंगे, सी डॉट अपेंड। हमें किसी इम्पटी लिस्ट में अगर डाटा को ऐड करना हम क्या यूज करते हैं, अपेंड यूज करते हैं ना। तो पहले एलिमेंट को ऐड करेंगे ए डॉट ए आई प्लस, फिर क्या लिखेंगे, बी ए आई। इससे क्या होगा, हमारा इंडिविजुअल एलिमेंट आपस में ऐड होके क्या हो जाएगा, सी में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर हमने जो यूज किया ये किसके हेल्प से यूज किया, पाइथन के लिस्ट के हेल्प से यूज किया। और यहां पर हमने वेक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। अब यहां पर हम यूज करते हैं वेक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो वेक्टराइजेशन में क्या होगा, अब मान लीजिए ये जो आपका है ये तीनों एरे डाटा टाइप, और हमें यही सेम काम यहां पर करना है कि 1 और 10 को आपस में ऐड करके हमें सी में स्टोर करना है। तो अब यहां पर क्या होगा, हमें सिंपल एक लाइन लिखना होगा, सी में ए प्लस बी। अब हमें
वेक्टराइजेशन में ये लाइन, ये फॉर लूप का बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगा। यही होता है हमारा वेक्टराइजेशन। जो आउटपुट ये आपका पूरा कोड दिया था पहले में, यही सेम आउटपुट आपको ये वाला लाइन देगा। तब अगर मैं वेक्टराइजेशन को डिफाइन करना चाहूं तो वेक्टराइजेशन क्या होता है? वेक्टराइजेशन मतलब होता है कि ऑपरेशन को परफॉर्म कर इंटायर एरे पे, वो भी विदाउट राइटिंग एक्सप्लिसिट लूप। ओके, तो वेक्टराइजेशन में हमें कोई लूप का नीड नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, वो भी एक ही बार में। तो ये था हमारा वेक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है? जैसे आपके पास मान लीजिए कि दो आपके पास डाटा है, मान लीजिए सी है, ये आपका 2D डाटा टाइप है, 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पर क्या है, 5 6 7 8। और यहाँ पर आपका एक थर्ड है डी नाम से, उसमें क्या है, ये आपका 1D है। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 9 10 11 12। अब क्या करना है आपको, सेम काम यहाँ पर भी करना है। इसके 1 को इसके 9 से ऐड करना है, इसके 2 को 10 से ऐड करना है, 3 को 11 से ऐड करना है, 4 को 12 का ऐड करना है, और 5 को 9 से ऐड करना है, 6 को 10 से ऐड करना है, 7 को 11 से ऐड करना है, और 8 को 12 से ऐड करना है। तो जो ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये हमें अलाउ करता है कि हम डिफरेंट सेफ के जो एलिम डाटा है उनके साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी इफिशियंट मैनर में। अब यहाँ पर हमें करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड वेरिएबल लेंगे, लिख देंगे सिंपल सी प्लस डी, और हमारा सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, हमें आउटपुट में मिलेगा 10 12 और 11, 3 क्या होता है, 14 16। और सिमिलर मैनर में हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 9 5 का सम करके क्या हो जाएगा 14, 10 6 क्या हो जाएगा 16। इसको यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ, जिससे मैं लिखूँ आउट सी, यहाँ पर ई सी प्लस डी। और 11 और 7 क्या हो जाएगा आपका 18, 12 और 8 क्या होगा आपका 20। ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो यही था हमारा ब्रॉडकास्टिंग। अब इसमें नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट आपका था कि यहाँ पर ऑप्टिमाइज सी कोड यूज होता है। जैसे जो हमारा नमपाई लाइब्रेरी है, वो इंटरनली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके लिखा गया है। इससे क्या होता है, ये जो कोड है हमारा एक ऑप्टिमाइज कोड है, जो हमारे ऑपरेशन होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, उनको वेरी बहुत ही फास्ट में परफॉर्म करता है। तो यही इसके 3 रीजन है कि हमारा जो नमपाई है वो क्यों बहुत ही फास्ट होता है एज कम्पेयर टू हमारा लिस्ट। सबसे पहले क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट यूज करता है वेक्टराइजेशन का, इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग का, और थर्ड जो होता है ये हमारा जो नमपाई है, ये ऑप्टिमाइज सी कोड का यूज करता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो इस लेक्चर हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, तो इस लेक्चर हम लोगों ने देखा कि नमपाई क्या होता है, उसके फीचर क्या क्या है, और नमपाई और पाइथन लिस्ट में क्या डिफरेंस है, हम नमपाई का यूज क्यों करते हैं, और नमपाई इतना फास्ट क्यों है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।